हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कीटोसिस डिजीज़ के बारे में, क्रोनिक कीटोसिस के बारे में। वैसे कीटोसिस के बारे में यदि आपके पशु में तुरंत यदि आपके पशु में कीटोसिस हो जाता है तो इसके क्या सिम्टम्स हैं वो मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है। लेकिन यदि आपके पशु में क्रोनिक स्टेज में यदि कीटोसिस हो जाता है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं, उसका क्या इलाज है, उसके बारे में आज आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा और इलाज आपको सही परफेक्ट ट्रीटमेंट आपको बताया जाएगा और रिजल्ट भी आपको 100% मिलेगा। देखो, जब भी यदि आपके पशु में क्रोनिक कीटोसिस होता है तो इसमें जब भी यदि आपकी गाय भैंस होती है वह खाना पीना कम कर देती हैं। रही बात बाँट, तो बिल्कुल भी नहीं खाती। बहुत से पशु ऐसे होते हैं जो बाँट खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो उस स्थिति में बिल्कुल नहीं खाते। रही बात जो दुधारू पशु हैं उनका दूध बिल्कुल भी डाउन हो जाता है। और रही बात इस तरह के कीटोसिस में क्रोनिक स्टेज में चला जाता है तो नर्वाइकल के सिम्टम्स आपके पशु में देखने को मिलते हैं। यानी आपका पशु बैठ जाता है, आपके पशु में एनर्जी नहीं रहती, आपका पशु खड़े होने में दिक्कत करता है। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं, क्योंकि ये जो डिजीज़ होती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होती है। इसकी वजह से आपके पशुओं के शरीर के अंतर्गत किसी प्रकार ग्लूकोज या एनर्जी डाउन होने की वजह से आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत होती है। तो इससे आपके पशुओं के लिए किस तरह का जो कई बार इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है और आप अपने पशुओं का कई ऐसा ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, लगातार आप उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, फिर उसका इलाज नहीं होता। इलाज इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कोई भी वायरल या जो बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है कि उसका इलाज हो जाए। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपके पशुओं में किसकी कमी हुई है वह यदि आप उस पशु को देंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना आप चाहे कितनी मेडिसिन ऐसे दे लो आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। और अब इस तरह के केस बहुत से पशुओं में देखने को मिल भी रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो आपको बना दिया जाए और सही और परफेक्ट ट्रीटमेंट भी आपको बता दिया जाए। तो कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूँ। जो आपको मेरी टेबल पर ट्रीटमेंट दिख रहा है, इस तरह का ट्रीटमेंट उस पशु को किया जाता है क्रोनिक स्टेज में। यानी यदि आपके पशु में 10 से 15 दिन हो गए हैं, आपका पशु खाना पीना कम कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है आप उसका डायग्नोसिस अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह के केस में आपके पशुओं का जो टेम्परेचर है वो बढ़ावा नहीं मिलता है, बिल्कुल नॉर्मल आपके पशुओं का मिलता है। तो इस तरह के केस में सबसे पहले आपको उसको दिया जाता है जो इंटालाइट आपको दिख रही है, इंटालाइट या रिंटोज, या जिसके अंतर्गत डेक्सट्रोज 20% से लेकर के 25% तक हो। तो जिस तरह से ये इंटालाइट है, ये इंटालाइट उस पशु को, जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो उसके अंतर्गत आपको 2 लीटर से लेकर के 5 लीटर तक इंटालाइट एक साथ उस पशु को दी जाती है और देना भी बहुत ज़रूरी है। वरना क्योंकि इस तरह के केस में आपके पशु का जो ग्लूकोज का लेवल है या कैल्शियम का अनबैलेंस आपके पशु में हो जाता है, यानी डेक्सट्रोज है उसकी डाउन आपके पशु में ब्लड के अंदर हो जाती है। तो और साथ साथ आपको इसमें डीएनएस भी सिंपल आती है। जो डीएनएस आती है ये भी आपको कम से कम 2 लीटर से 5 लीटर के अंतर्गत फ्लूइड, यानी इस तरह के केस में जितना आप फ्लूइड देंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी 2 से 5 लीटर तक डीएनएस भी उस पशु को ज़रूर लगवाएं। आपके पास यदि कोई नज़दीक पशु चिकित्सक है तो उसके द्वारा आपको ये ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना है। साथ साथ मैं आपको चाहता हूँ कि इस तरह में जब यदि आप ड्रिप लगा रहे हैं तो उस ड्रिप के अंतर्गत कम से कम आप 30 ml टोनोफॉस इंजेक्शन, यानी 30 ml आप टोनोफॉस इंजेक्शन का प्रयोग आईवी, ये भी इंट्रावीनस है, जो आप इस ड्रिप के अंदर डाल करके आप उस पशु को लगवा सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो इंजेक्शन लगाए जाएंगे वह इंजेक्शन लगाया जाएगा जिस प्रकार से वेटालोग इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन उस पशु के अंतर्गत जिसके अंतर्गत साल्ट हो, ट्राइमेकिनोलोन एसीटोनाइड, ये साल्ट जिस प्रकार से वेटालोग है, ये 5 ml उस पशु को इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन भी उस पशु को ज़रूर लगवाना है। साथ ही साथ आप उन पशुओं को लगवाना है 10 ml प्रेडनिसोलोन, ये कोर्टिकोस्टेरॉइड है जो 10 ml आपको प्रेडनिसोलोन भी लगवाना है। रही बात यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, यदि उसमें इस तरह की दिक्कत है तो ये इंजेक्शन आपको प्रयोग में नहीं ले सकते। ये नॉन प्रेग्नेंट है, उन्हीं पशुओं में आप जो यदि कीटोसिस यदि उन पशु में बन जाता है तो ये प्रयोग किया जाता है। तो ये 10 ml ये भी इंट्रामस्कुलर उस पशु को लगाया जाता है। जो ये ट्रीटमेंट है, जो ये फ्लूइड है और जो ये इंजेक्शन है, ये उस पशु को लगातार
आप 3 दिन ये ट्रीटमेंट आप उस पशु का करवाना है, क्योंकि जब यदि क्रोनिक स्टेज में यदि जो कीटोसिस होता है तो उसके अंदर ट्रीटमेंट है वो लंबा चलता है। तो 3 दिन आपको जो ये 2 से 5 लीटर देख लेना है कि पशु का बॉडी वेट अच्छा है तो कम से कम उसे 10 लीटर एक साथ, यानी 5 लीटर आप इंटालाइट और 5 लीटर आप डीएनएस, यानी 10 लीटर फ्लूइड उसके ब्लड में चढ़ना ज़रूरी है यदि उस पशु को रिकवरी लेना है तो, क्योंकि कई दिन से बीमार है। और यदि वेट कम है तो आप 5 से 6 लीटर भी आप उसको फ्लूइड चढ़वा सकते हैं। और रही बात जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन भी लगातार 3 दिन आपको ये प्रयोग करवाने यदि फिर भी रिलीफ नहीं मिलता है तो ये ट्रीटमेंट 5 दिन भी उस पशु का करवाया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के केस में क्रोनिक स्टेज का यदि जो भी कीटोसिस बनता है तो उसमें ट्रीटमेंट में थोड़ा समय लगता है, लेकिन रिजल्ट लेना है तो आपको ये ट्रीटमेंट अपने पशुओं पर करवाना ही होगा। साथ साथ क्या है कि यदि आपके पशु की रूमन में किसी भी प्रकार की पीएच का अनबैलेंस न हो तो आप जो ये रूमन एफएस पाउडर है, ये पाउडर आपको 100 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 5 दिन आप पानी में घोल करके आप उसे ओरली उस पशु को ज़रूर दिलाएं। ये भी आप दिला सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। साथ साथ जो एक आपको मेनकाइंड के अंदर डायना एडवांस आती है कीटोसिस के अंदर क्रोनिक है तो भी आप इसको 200 ml पर डे के हिसाब से आप लगातार 10 दिन ये यानी 200 ml पर डे दें और लगातार 10 दिन कम से कम आप उसे 2 लीटर आप एनर्डाइना एडवांस भी उस पशु को दें। यदि जिस प्रकार से दूधारू जो आपकी गाय भैंस है तो उसका दूध भी क्या है कि वापस आ जाएगा और लेवल में आ जाएगा और आपका पशु सुचारू रूप से खाना पीना भी स्टार्ट कर देगा। जो मैंने ये ट्रीटमेंट आपको बताया है ये ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं पर करवा सकते हैं यदि आपको क्रोनिक यदि आपके पशु में कीटोसिस हो गया। रही बात इसका डायग्नोसिस ही सबसे पहले है, डायग्नोसिस आपका यदि सही है तो आप उस पशु का ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और रिजल्ट भी पा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के केस में पशु की जो आँखें हैं वो सिकुड़ जाती हैं और पशु है एकदम कमज़ोर हो जाता है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। साथ साथ यदि आपका पशु यदि वापस कीटोसिस में ना आए तो उसे आप गुड़ ज़रूर खिलाते रहें। 100 से 150 ग्राम आप उस पशु को गुड़ दे लगातार देते रहें जब तक यदि आपके पशु पूर्णतः यदि रिकवरी न ले तो और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। सबसे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट सही और सटीक जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी भी है और ये ट्रीटमेंट हम करते भी हैं। यही जो मैं आपको बताता हूँ मेरे चैनल पर आपको सही और सटीक जानकारी आपको मिलती है, नहीं कि आपको बीमारी कोई और हो ट्रीटमेंट कोई और, बिल्कुल भी इस चैनल पर ऐसा नहीं होता है। यदि आपको कीटोसिस डिजीज़ पर क्रोनिक स्टेज पर यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जैसा कि आप कमेंट में लिखिए मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको इस चैनल पर सही और सटीक जानकारी इसी तरह हमेशा ऐसी मिलती रहेंगी। इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।